इस वीडियो के अंदर हमने एसएससी के 10 ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व किया है जिनको 90% स्टूडेंट्स सोल्व तो करना दूर हिला भी नहीं पाए। तो अगर आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक सोल्व करने की तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि आपको बता दिया जाए कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है और बी उस कार्य को कितने दिन में करता है और फिर कहे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो सबसे पहले जो उनके दिन हैं उनके दिनों का एलशियम लेंगे। ए के 12 दिन हैं और बी के 18 दिन हैं, तो हम क्या करेंगे 12 और 18 का एलशियम लेंगे। 12 और 18 का जो एलशियम होगा वो होगा 36। अब पहले इस 12 से देखना है 36 लाने के लिए कितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा। 12 या 36, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। इसके बाद इस 18 से 36 लाना है तो 18 दूनी 36 2 बार टेबल पढ़ा जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 36 को लिखेंगे और ये 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इस 5 से 36 को भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, तो 36 से 35 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएंगे और 5 दूनी 10। तो दोनों मिलकर के उस कार्य को 7.2 दिन के अंदर कर देंगे। 7.2 का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहले दिनों का एलशियम लेंगे और इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 8 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। यदि ए ने 2 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी ने पूरा किया तो कुल समय कितना लगा। तो सबसे पहले आपको देखना है ए ने कितने दिन कार्य किया। यहाँ पर लिखा है ए किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी 12 दिनों में पूरा करता है। ए ने केवल 2 दिन कार्य किया है और शेष कार्य बी ने पूरा किया, तो कुल समय कितना लगा। देखो ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, ए ने 2 दिन कार्य किया है तो 8 दिन में तो पूरे कार्य को कर ही सकता है और 2 दिन उसने कार्य किया है, तो आप ये देखना है कि उसने कितने दिन कार्य नहीं किया, क्योंकि 8 दिन अगर वो करता है तो पूरे कार्य को खत्म कर देता है। उसने केवल 2 ही दिन कार्य किया है तो 6 दिन तो कार्य नहीं किया। तो हम जितने दिन उसने कार्य नहीं किया उसको लिखेंगे और टोटल जितने दिन में वो कार्य कर सकता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये जो कार्य है शेष कार्य होगा, यानी कि ये कार्य वो कार्य है जो ए ने छोड़ दिया है। अब इस छूटे हुए कार्य को कौन पूरा करेगा, वो करेगा बी। तो सवाल के अंदर कहा है शेष कार्य बी ने पूरा किया तो कुल कितना समय लगा। अब देखते हैं इस बचे हुए कार्य को कौन पूरा करेगा, क्योंकि बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 12 दिन की, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे, भाग करेंगे इसको, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 तिया 6 और 3 तिया 9। यानी बी जो है ना उस कार्य को जो ए ने छोड़ दिया है उसे 9 दिन में पूरा कर देगा। लेकिन सवाल के अंदर तो कुल समय कहा गया, यानी ए का भी समय और जो बी ने समय लिया है वो। ए ने तो 2 दिन कार्य किया तो ए के तो 2 दिन लिखेंगे और बी ने वो कार्य जो ए ने छोड़ दिया था वो 9 दिन में पूरा किया, तो बी के 9 दिन, तो टोटल हुआ 11 दिन। तो इसलिए जो है कार्य 11 दिन में समाप्त होगा। 11 दिन का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा। जब ए और बी का दोनों का साथ मिलकर कार्य दिया हुआ हो और एक व्यक्ति का अकेले का कार्य दिया हो और दूसरे अकेले व्यक्ति का कहीं निकालने के लिए, तो क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो ए का और बी का दोनों का कितना है 6 दिन है और यहाँ पर ए का अकेले का कितना है वो है 10 दिन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी का जो दिनों की संख्या वो 6 है और ए के दिनों की संख्या 10 है। सवाल के अंदर कहा गया है बी, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 6 का और 10 का एलशियम लेंगे। 10 और 6 का जो एलशियम होगा वो होगा 30। अब क्या करना है, इस ए और बी के अंदर, यहाँ ए प्लस बी, इसके अंदर 6 के अंदर ना दोनों का काम है, तो अगर दोनों के में से ए का घटा दिया जाए तो बी का बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 6 से
30 लाना है तो 6 पंजे 30, 5 बार टेबल पढ़ा तो 5 लिखेंगे। यहाँ पर भी यूज करेंगे माइनस का साइन, क्योंकि इस ए और बी के अंदर, ए प्लस बी के अंदर, यानी इस 6 दिन के अंदर दोनों का कार्य है, ए का भी बी का भी। यदि ए का घटा दिया जाए तो बी का बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का यूज करते हैं। 10 से 30 लाना है तो 10 या 30, 3 बचेगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये सबसे पहले 30 को ऐसे ही लिखेंगे और 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2। इस 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, और 2 से यहाँ भाग करेंगे तो आएगा 15। इसलिए जो बी है अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अब 15 दिन का जो ऑप्शन है वो है हमारा बी वाला ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है ए 30 दिनों में तथा बी 45 दिनों में कार्य पूरा करता है। दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं और ए पहले दिन कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यदि किसी भी सवाल के अंदर बारी बारी से काम किया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 दिन का कार्य निकालते हैं। कितने का? 2 दिन का। तो 2 दिन का कार्य कैसे निकालना है, हमें सबसे पहले ए के जो दिनों की संख्या है वो है 30 और जो बी के दिनों की संख्या है वो है 45। तो हम क्या करेंगे, इस 30 का और 45 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 30 और 45 का 90। अब इस 30 से देखना है, 30 से 90 लाने के लिए क्या करेंगे, 30 या 90, तो यहाँ पर 3 बार टेबल पड़ा इसलिए हम 3 लिखेंगे। और इस 45 से 90 लाना है तो 45 दूनी 90, तो यहाँ 3 और 2 को ऐड कर दिया जाएगा, 5/90। ये जो है इनका 2 दिन का कार्य है। ठीक है, 2 दिन का कार्य है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 दिन से इस 5 को क्या करना है, इस 5 को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आ जाए। तो हम 5 की किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए, तो या फिर ऐसा कर सकते हो, 5 एकम 5 और 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो होगा 18। अगर यहाँ पर सवाल के अंदर इस तरह से दिया हुआ हो तो हम उसे पलट भी सकते हैं, 18/1 करेंगे और 1 से 18 को डिवाइड किया जाएगा तो 18 ही होगा। तो यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करेंगे तो इस तरह से ना टोटल जो कार्य होगा वो 18 दिन के अंदर होगा। अब 18 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है ए और बी मिलकर कार्य 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में करते हैं, ए और सी मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ए और बी का जो दिया हुआ है, ए और बी मिलकर के कितने दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर के करते हैं 8 दिन में, तो हम लिखेंगे 8। इसके बाद लिखा है बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो लिखेंगे बी प्लस सी बराबर, ये 12 दिन दिए हुए हैं तो लिखेंगे 12। इसके बाद ए और सी मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो लिखेंगे ए प्लस सी बराबर, ये लिखेंगे 6। अब क्या करना है, क्योंकि ए दो जगह काम कर रहा है, बी के साथ भी और सी के साथ भी, इसी तरह से हर पर्सन 2-2 बार कार्य कर रहा है, तो देखना है कि कार्य को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 8 का, 12 का और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 24। इसमें गुना 2 भी करेंगे। 2 इसलिए करेंगे क्योंकि ए 2 बार कार्य कर रहा है, बी 2 बार कार्य कर रहा है और सी भी 2 जगह कार्य कर रहा है, तो इसलिए हम गुना में लास्ट में 2 लेंगे। इस 8 से 24 लाना है। इस 8 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि ये वाला 24 आ जाए, 8 या 24, 3 बार टेबल पढ़ा तो लिखेंगे 3। इसके बाद इस 12 से 24 लाने के लिए देखना कि कितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा, 12 दूनी 24, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद 6 चौक 24, 4 बार टेबल पढ़ा तो लिखेंगे 4। इसके बाद क्या करेंगे, 4, 2 और 3 ये जोड़ लिया जाएगा तो हो जाएगा टोटल 9, और ये 24 दूनी 48। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3 या 9 और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 16। तो 3/16 जो है ये कार्य एक दिन के अंदर कर लेंगे। अब सवाल इस 3/16 कार्य के अंदर क्या है, तीनों का कार्य है एक दिन का, ए का, बी का और सी का, तीनों का 3/16 कार्य है। सवाल के अंदर कहा गया है ए अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, बी और सी का कार्य घटा देंगे। बी और सी का कार्य कितना है, 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में होगा 1/12 भाग। तो इसलिए क्या करना है, 12 का और 16 का एलसीएम लेंगे जो कि होगा 48।
इस 16 से 48 लाएंगे, 16 तिया 48, 3 बार टेबल पढ़ा जाएगा तो 3 की इस 3 से गुना होगी, 3 तिया 9। इसके बाद 12 चौक 48 यहाँ लिखेंगे, 4 बार टेबल पढ़ा तो 4 की यहाँ गुना होगी, 4 एकम 4। इसके बाद 9 से 4 को घटाएंगे तो होगा 5/48। अब क्या करेंगे, इस 48 को उल्टा कर लेंगे और 5 को नीचे करेंगे, तो भाग करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, भाग करने पर आएगा 5 9 45, आगे 3 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 5 6 30, तो 9.6 दिन में जो है ए अकेला उस कार्य को कर लेगा। तो 9.6 का जो ऑप्शन है वो बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा। सबसे पहले आपको देखना है ए की जो कार्य क्षमता है, ए कितने दिन में कार्य को करता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए जो कर रहा है वो 20 दिन में कर रहा है। सवाल के अंदर कहा गया है बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला वह कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सपोज करना है कि अगर ए की जो कार्य क्षमता है वो 100% है, तो बी की कार्य क्षमता होगी 125% है, क्योंकि सवाल के अंदर कहा गया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है। तो सबसे पहले आपको मानना है ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की 125 होगी। जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है वो कम समय लेगा और जिसकी कार्य क्षमता कम है वो ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो ए का 20 दिन का दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको बी की कैपेसिटी के बराबर रखना है, और अगर हमें बी का पता करना है तो ए की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे कि 125% जो होगा वो 20 के बराबर होगा। हमें अगर पता करना है कि बी अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, तो हम क्या करेंगे, ए की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 125 20 के बराबर है तो 100% कितने के होगा, लिखेंगे 20/125 और गुना में 100। सबसे पहले 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 5। अब 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20। अब इस 4 की इस 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 4, 4 चौक 16, तो 16 दिन जो होगा यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बी अकेला उस कार्य को 16 दिन के अंदर समाप्त करेगा। 16 दिन का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 के अंदर लिखा हुआ है ए कोमा बी और सी मिलकर कार्य 10 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी और प्लस सी तीनों जो मिलकर के कार्य को कर रहे हैं वो 10 दिन के अंदर कर रहे हैं। ए और बी मिलकर के कार्य को कितने दिन के अंदर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 15 दिन के अंदर। आपको देखना है कि इसके अंदर ए बी और सी तीनों शामिल हैं, इसके अंदर ए और बी शामिल है। यदि इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो सी का काम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 10 और 15 का एलसीएम लेंगे जो कि 30 होगा। इस 10 से 30 लाना है तो 10 तिया 30 3 लिखेंगे, और इस 15 से 30 लाना है, 15 दूनी 30 लिखेंगे। ये 30 ऊपर वाली संख्या ऐसी तारेंगे, इस 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1, और 1 से 30 को भाग करेंगे तो होगा 30 दिन। तो इसलिए जो है सी अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अब 30 दिन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 के अंदर लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, वह 6 दिन काम करता है, फिर बी अकेला शेष कार्य 8 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों साथ साथ काम करें तो कितने दिन लगते हैं। तो सबसे पहले हम जब ये ज्ञात करना हो कि अगर दोनों साथ साथ काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर समाप्त होगा, तो हम पहले ये पता करेंगे कि ए अकेला कितने दिन के अंदर कर सकता है और बी अकेला कितने दिन के अंदर कर सकता है, तो तब हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे। लेकिन सवाल के अंदर कहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, वह 6 दिन काम करता है, फिर बी अकेला शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों साथ साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर पता करेंगे कि बी अगर पूरे काम को करता है तो कितने दिन लगेंगे। तो आपको इससे शुरुआत करनी है कि बी ने कितने दिन कार्य किया, 6 दिन।
तो अगर वो 18 दिन कार्य करेगा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसने 6 दिन ही कार्य किया, यानी 12 दिन कार्य नहीं किया है, तो इसलिए 12/18 भाग कार्य छूट गया है। तो 6 से यहाँ भाग करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी 2/3 भाग कार्य जब वो गया था तो छोड़ करके चला गया था। अब ये 2/3 भाग कार्य किसने किया है, ये 8 दिन के अंदर क्या है, बी ने। तो हम लिखेंगे कि जो 2/3 भाग है, 2/3 भाग 8 के बराबर है, तो पूरा एक काम करने में कितना समय लगेगा, 8, एक क्रॉस गुना करेंगे, गुना में 3 और बटे में ये 2, 2 चौक 8 और 4 तिया 12। तो बी अकेला उस कार्य को ना 12 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन सवाल के अंदर कहा गया है कि अगर दोनों साथ साथ कार्य करें तो कितने दिन के अंदर समाप्त होगा। तो हम अब देखते हैं कि बी जो काम कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है, जबकि ए काम कर रहा है 18 दिन में। तो अब इससे नेक्स्ट कैलकुलेशन को करेंगे, इसलिए हम इससे इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे। अब लेना है हमें सवाल के अंदर यहाँ पर कि ए के जो दिन है वो है 18 और बी के अभी दिन हमने निकाले थे 12। तो 18 और 12 का एलसीएम होगा 36। इस 18 से 36 लाना है, तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। इस 36 को हम भाग करेंगे 2 और 3 5 से। अगर 5 से 36 को भाग करेंगे तो आएगा 7.2। तो ए और बी मिलकर ने उस कार्य को 7.2 दिन में कर लेंगे। तो 7.2 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 14 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हम सेम ट्रिक लगाएंगे कि जो ए और बी है वो मिलकर के कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 7 दिन में, जबकि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन के अंदर। तो इस 7 दिन के अंदर ए और बी दोनों का कार्य है, तो अगर हम इसमें से ए का घटा दें तो बी का बचेगा। तो क्या करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो 14 होगा। 7 दूनी 14, 2 बार टेबल पढ़ा। इसके बाद यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों का कार्य साथ साथ दिया है, तो इसमें से अगर ए का घटा दिया जाए तो ही तो बी का बचेगा, इसलिए यहाँ पर घटाने के लिए माइनस यूज करते हैं। 14 एकम 14, तो यहाँ पर एक बार टेबल पढ़ा। इस 14 को ऐसे ही लिखेंगे और 2 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1, और 1 से 14 को भाग करेंगे तो आएगा 14 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को 14 दिन के अंदर समाप्त कर लेगा। अब 14 दिन ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन के अंदर करेगा। तो सेम ट्रिक है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो काम दिया हुआ है वो 6 दिन के अंदर कर लेते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन के अंदर करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर 10। 6 का और 10 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। 6 पंजे 30, इस 6 से 30 लाना है तो 5 बार टेबल पढ़ा जाएगा। 6 पंजे 30, तो 5 लिखेंगे, और 10 तिया 30, 3 बार टेबल पढ़ा जाएगा। इस 30 को ऐसे ही तारेंगे। इस 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और 2 से 30 को भाग करेंगे तो होगा 15 दूनी 30। तो सी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर लेगा। 15 का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।